आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, परिभाषा सुना देते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा दिए थे, तो एल्कीन की परिभाषा लिखा रहे हैं हम। देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक द्विबंध लगा होता है, एक द्विबंध लगा होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। हाँ, CnH2n होता है, तथा इसका प्रथम सदस्य, तथा इसका प्रथम सदस्य एथिलीन C2H4 है, तथा इसका प्रथम सदस्य एथिलीन C2H4 है। प्रथम सदस्य एथिलीन C2H4 है। क्लियर हुआ? रिपीट कर दिए भैया मामला यहां पर। अब देखो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम प्रोप और द्विबंध से क्या हो गया, इन। तो 1 प्रोपीन पहले पर पड़ रहा है, काउंटिंग इधर से करेंगे, नहीं काउंटिंग से कोई दिक्कत नहीं, आईपीसी शुरू होगा काउंटिंग आ जाएगी। नाम कार्बन का जानते ही होगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम पेंट और द्विबंध के लिए क्या लग गया, इन। तो पेंटीन, काउंटिंग इधर से करेंगे, पहला नंबर 1 पेंटीन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट और द्विबंध लगा है तो इन। किस पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा, तो 2 ब्यूटीन। तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध आ गया तो वह एल्कीन कहलाएगा। लेकिन द्विबंध कितना होना चाहिए, 1। अगर 2 द्विबंध हो गया तो डाई एल्कीन कहलाएगा, 3 हो जाएगा तो ट्राई एल्कीन। उतारो जी फटाफट, एग्जाम्पल उतारो झटके से। करकट निवर मतलब करकट नियर रहेगा, उसको बनाना आता है। अरे गधा आदमी, अभी वो संरचना पढ़ाएंगे ना, इसी की बात कर रहे हो ना। अभी आईपीसी शुरू कहाँ की है, रे की संरचना आईपीसी सब बताएंगे, क्या लड़ा रहा है। इसका भी हम लोग पढ़ा है, बताएंगे, जानेंगे क्या ये कैसे क्यों है, किसको। अभी कहाँ घबरा रहे हो, अभी आईपीसी शुरू की है ना लेसन, ये लल्ला फरवरी में होगी, 10 मार्च से स्टार्ट है। 10 जनवरी से तुम लोग का फरवरी में कराना चाहिए जी पेपर। 11th का पेपर तुम लोग का मार्च जनवरी में ही हो जा रहा है, अभी 10 तारीख से। तुम लोगों का तो सही है, इधर मार्च में ही होता है, इस तरफ। बोर्ड का पेपर बीतने के बाद 11th और 9th का एग्जाम होता है स्कूलों में। तुम लोगों का हो रहा है पहले, अब तुम लोग समझो क्यों हो रहा है। अगली हेडिंग एल्काइन, अगली हेडिंग है एल्काइन। सुनो जी बच्चा, परिभाषा सुनो। एल्काइन किसे कहेंगे, आयन कब आता है, ट्रिपल बंध के लिए। किसके लिए आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। तो कहा जाएगा, क्लीन कर दे एग्जांपल, ये पुराना वाला। देखो जी, एल्काइन का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक क्या लगा होगा, ट्रिपल बॉन्ड एक लग जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, एल्काइन कहते हैं। अब साधारण सा जैसे अगर इसका सूत्र की बात कर लें तो सूत्र CnH2n-2 होता है और इसका प्रथम सदस्य एसिटिलीन होता है।
एसिटिलीन C2H2, जिसकी अगर संरचना बनाओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनकर आएगा। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक क्या मिले हमें लगा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ मिलेगा, उसको क्या कहेंगे लल्ला, एल्काइन कहते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और ये इसका प्रथम सदस्य एसिटिलीन होता है। लेकिन अगर एग्जांपल की बात कर ले हम लल्ला तो देख लो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया एक ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ। हम बात कर लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एकल बॉन्ड CH3 हो गया एक, या हमारी मर्जी करे इसकी हम बात कर लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एकल बॉन्ड CH2 CH3 कर ले। इसमें न्यूनतम इधर से पड़ेगा तो अंकन 1 2 3 4 करेंगे। एल्क मींस कार्बन, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और ट्रिपल बंद के लिए क्या लगेगा, देखो एल्क धन आइन, नाम से ही नाम बनता है जी। एल्क मींस कार्बन, आइन ट्रिपल बंद के लिए, तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन, तो ब्यूटाइन। आइन किस पर लगा है, पहले पर, 1 ब्यूटाइन। इसमें काउंटिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन का नाम क्या हो गया, ब्यूट। लेकिन अब आइन किस पर लगा है, दूसरे पर, तो 2 ब्यूटाइन। नहीं, जिधर से काउंटिंग करते हुए जा रहे पढ़ रहा है उसको बोलेंगे, तो छूट गया, आगे चला गया मामला। आगे इस पर आते हैं, इधर से 1 2, इधर से 1 2 और 3, तो न्यूनतम अंक की तरफ से चलेंगे 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन का नाम क्या हुआ, पेंट, और आइन हो जाएगा, और 2 पेंटाइन हो गया। तो वे हाइड्रोकार्बन, परिभाषा सुन लो, लिख लोगे खुद से जी। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एक त्रिबंध उपस्थित होता है, लगा होता है, उसे एल्काइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और प्रथम सदस्य क्या होता है, एसिटिलीन C2H2 होता है। कोई दिक्कत, परिभाषा लिखकर एग्जांपल उतारो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखा जाएगा, ये भैया बंद श्रृंखला यौगिक, ये खुली श्रृंखला यौगिक चल रहा था इतने दिन से हम लोगों का। अगली हेडिंग है बंद श्रृंखला यौगिक। हेडिंग लिखो फटाफट। अब बारी आ गई बंद श्रृंखला यौगिक की। बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक, उसी को कहते हैं जी। बंद श्रृंखला यौगिक, या इसी को क्या कहा जाता है, चक्रीय यौगिक। किसे कहते हैं भैया, सुनो ध्यान से, वे कार्बनिक यौगिक, किसका भाग है भैया, कार्बनिक यौगिक का ना। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की कैसी श्रृंखला पाई जाए, बंद श्रृंखला, बंद नहीं, बंद, क्लोज, बंद श्रृंखला पाई जाए, उसे बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। सपोज दैट ऐसे एग्जांपल हो गए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यह खुला है जी टोटल, लेकिन यहां पर अगर ऐसे में लगा दें तो क्या कहला गया, बंद हो गया। अगर हम बात करें कुछ ऐसे ही हो जाए, CH लग गया जी, CH2 CH2 CH2, यह कैसा सबका सब बंद श्रृंखला है। तो लिखो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाता है। बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाता है। बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल उतार लो भैया, और एग्जाम्पल लिख दें। अरे जितना भी नीचे हम प्रकार पढ़ेंगे सब इसी के एग्जाम्पल में ना आ जाएगा, तो घबराओ नहीं, 2 एग्जाम्पल काफी है। अरे एरोमेटिक का पढ़ेंगे, समचक्री का पढ़ेंगे, विषम चक्री का सारा एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आएगा।
फटाफट उतारो। ठंड का कहर बहुत खतरनाक होता जा रहा है दिन पर दिन। नाम लिखवाएंगे भी, तरीका बताएंगे तब ना लिख पाओगे। साइक्लोब्यूटेन कहेंगे ऊपर वाले को, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे नीचे वाले को। यह साइक्लो बंद है, चक्री का मतलब साइक्लो, क्या कहेंगे? साइक्लो। 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम क्या हो गया? ब्यूट। सब में एकल बॉन्ड है, एन, साइक्लोब्यूटेन। यह भी बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला के नाम के आगे क्या लगेगा? साइक्लो। और 3 कार्बन का ये क्या हो गया? प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। किरण स्लो बना रही है, फास्ट संरचना बना बच्चा। चलो बच्चा आगे बढ़ते हम लोग हैं। चक्री यौगिक के प्रकार, हेडिंग लिखो। चक्री यौगिक के प्रकार कितने प्रकार का होता है? चक्री यौगिक क्लियर कर देना एग्जांपल। चक्री यौगिक के प्रकार देखो, चक्री यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। चक्री यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो डायग्राम में हमने बताया था, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। पहला है समचक्रीय यौगिक और दूसरा विषम चक्रीय यौगिक। उससे पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग सब चक्रीय यौगिक के बारे में जाना जाएगा कि समचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं। देखो फटाफट। हो गया? समचक्रीय यौगिक किसे कहेंगे? सुनो जी लल्ला, वे चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन कार्बन परमाणु ही एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ए भैया तुम ग्राउंड का सुबह चक्कर लगा रहे हो और चक्कर में हर जगह केवल आदमी ही आदमी मिल रहे हैं, तो चक्कर कैसा हो गया? समचक्री। लेकिन किसी दिन भोर में तुम ग्राउंड का चक्कर लगाने गए, तुम्हारे साथ दौड़ रहा एक आदमी है, उल्टा पैर वाला या बुइना सिर वाला, तो वह चक्कर कैसा हो गया तुम्हारे लिए? उस दिन विषम हो जाएगा, वो विषम चक्री हो जाएगा। अर्थात कहने का आशय क्या है कि इस वाले चक्रीय यौगिक में जैसे ये देखो, कार्बन 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 और क्या लगा है? कार्बन। इसमें क्या हो जाए? कार्बन 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 और क्या लग गया? नाइट्रोजन। तो वे चक्री, देखो चक्री है ना। अभी कहोगे सही बॉन्ड नहीं, पूरा बॉन्ड नहीं भी दिखा रहे हम, कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। वे हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे हैं अभी, केवल चक्री चक्कर से समझना है। तो वे चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन कार्बन ही परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। अब वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन जुड़ जाए। कार्बन कार्बन परमाणु के अतिरिक्त देखो, कार्बन 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 कार्बन, अब क्या आ गया? नाइट्रोजन। बदल गया ना मामला जी। यह बदलते ही इसका फार्मा बदलते ही इसको क्या कहेंगे? विषम चक्रीय यौगिक कह देंगे। और इसमें चक्कर कैसा है? एक समान है, जिसको क्या कहेंगे? समचक्रीय यौगिक। क्लियर हुआ? चलो लिखते हैं परिभाषा समचक्रीय का। देखो, वे चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, केवल लिख लेना सही रहेगा, केवल कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। केवल कार्बन कार्बन परमाणु
एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मिलेंगे भैया? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक मिलता है एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक, और दूसरा है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक और दूसरा एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक और दूसरा एलिसाइक्लिक यौगिक। हो गया जी? देखो नाम से ही स्पष्ट है, बस कुछ चीजें समझनी है तुम्हें यहां पर। जल्दी उतारो। हो गया? कार्बन कार्बन ही रहेगा, इसमें भी कार्बन कार्बन ही रहेगा। अंतर समझते हैं दोनों में। देखो इसको एरोमेटिक कहेंगे हम लोग। थोड़ा सा संरचना विचित्र बन गया। एकांतर क्रम से क्या लगा हुआ तुमको दिखाई दे रहा है जी? एकांतर क्रम से द्विबंध और एकल बंध लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना? सभी एक दूसरे से क्या जुड़ा है? कार्बन। इसमें भी सभी एक दूसरे से क्या जुड़ा है? कार्बन ही सभी एक दूसरे से जुड़ा है। हाइड्रोजन तो कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। अंतर दोनों में क्या है लल्ला? अंतर दोनों में क्या है? अंतर यही है कि इसमें द्विबंध एकल बंध द्विबंध है, और इसमें केवल क्या लगा है? एकल बंध लगा है। तो वे समचक्रीय यौगिक, समचक्री का भाग है तो समचक्री लेंगे नाम, क्योंकि सभी में कार्बन कार्बन ही एक दूसरे से है, कोई अलग परमाणु बीच में नहीं इंटर किया है। तो वे समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकांतर क्रम से, जिसमें एकांतर क्रम से द्विबंध अथवा एकल बंध लगा होता है। देखो एक द्वि द्वि द्वि, एक के अंतर के बाद है एकल एकल एकल, एक के अंतर के बाद है एकांतर क्रम से द्विबंध तथा एकल बंध लगे होते हैं, उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ये तो परिभाषा लिखित हो गए जी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल परिभाषा क्या है इसकी? वे यौगिक जिन्हें जलाने पर काला धुआं के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं? काला धुआं के साथ जलते हैं, उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ज्वलन परीक्षण के आधार पर परिभाषा है। फिर से परिभाषा सुनाते हैं। वे समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें एकांतर क्रम से, ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें एकांतर क्रम से द्विबंध तथा एकल बंध लगे होते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। समचक्रीय यौगिक क्या? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। और एलिसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं? वे समचक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु केवल एकल बंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से केवल किससे जुड़े होते हैं? एकल बंध से जुड़े होते हैं, उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ये रहा एग्जांपल भैया, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा पड़ा है। तो पहले हेडिंग लिखा जाएगा एरोमेटिक यौगिक। देखो फटाफट हेडिंग, एरोमेटिक यौगिक। कल एग्जांपल लिखा है, कल एग्जांपल इसके लिखाते हैं। आज के लिए इतना ही।